नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, हम बात करने वाले हैं आज ऐसी बीमारी के बारे में जो अधिकतर आबादी से सफ़र कर रही है। जी हाँ, बात करने वाले हैं बॉडी में ड्राइनेस, यानी हमारा माउथ ड्राइनेस रहता है, इवन हमारी क्या है स्किन ड्राइनेस रहती है। मीन्स पूरे शरीर में अगर खुश्की बनी हुई है तो उसके पीछे रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये कौन सी डिफिशिएंसी यानी किस चीज़ की कमी के कारण होता है, कौन से ऐसे कारण हैं जो बॉडी में खुश्की हमारी बॉडी में लगातार बनी हुई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इचिंग यानी खुजली हो रही है। तो क्या हमारी कैसे स्केली पड़ गई, स्केली मीन्स क्या है, उसमें क्या है मतलब उसमें दरारें जैसी पड़ रही हैं और जिसकी वजह से हमारा पूरा माउथ भी एकदम से क्या है ड्राई हो रहा है और इसके क्या है लिप्स भी ड्राई हो रहे हैं। पैरों में जहाँ पे क्या है सोल्स यानी एड़ी हैं तो वहाँ पे क्या है पसीना नहीं आ रहा है, ड्राइनेस बहुत शरीर में बढ़ रही है। तो ड्राइनेस के पीछे इसके बिहाइंड द रीजन्स कौन कौन से हो सकते हैं, कारण कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्या सेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके रीजन्स देख लेते हैं कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं। तो रीजन सबसे पहले इसका जो मोस्ट ऑफ रीजन है जो ड्राइनेस का बॉडी का, वो हमारा क्या है डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की कमी, यानी जितना हमारे शरीर में पानी चाहिए उससे पानी अगर कम ले रहे हैं तो भी बॉडी में क्या है डिहाइड्रेशन आएगी। तो डिहाइड्रेशन में से खुश्की हमारी होगा और शरीर में माउथ भी उसमें खुश्की रहेगा और पूरे हमारा शरीर में भी बहुत ज़्यादा खुश्की रहेगी। तो पानी अब एटलीस्ट हमको 8 से 10 गिलास कम से कम पीना ही पीना है और गर्मियों के सीज़न में तो उसको बढ़ा के रखना है। ठीक, इसके बाद में दूसरा हमारा रीजन्स हो सकता है वो हमारे क्या है मेडिसिन्स हो सकती हैं। मेडिसिन्स क्या है, दवाई। बहुत सारे पर्सनस ऐसे हैं आज की एज में क्या है कोई ना कोई दवाई लेते रहते हैं, तो वो दवाई भी रीजन्स हो सकती हैं ड्राइनेस का पूरी बॉडी में। वो दवाई को देखते हैं कौन कौन सी दवाई हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा दवाई जो हमारी हो रही तो वो हमारी क्या एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कौन सी होती हैं, तो ऐसी दवाई होती हैं जिनकी वजह से जैसे एलर्जी रोकने के लिए है, यानी दाद है, खाज है, जुकाम है, उसको रोकने के लिए हो रही हैं। और शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें क्या एंटी हिस्टामिन मेडिसिन हम लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर एंटी हिस्टामिन है तो भी बॉडी में क्या ड्राइनेस और खुश्की देखने को मिलती है। इसके बाद में दूसरी हमारी क्या है जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो एंटी डिप्रेसेंट होती है। एंटी डिप्रेसेंट मीन्स होती है एंजाइटी, जो प्रिवेंट करती है एंजाइटी। मीन्स अगर बॉडी में कहीं डिप्रेशन चल रहा है और जिसकी वजह से कि नींद नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है या आप तनावग्रस्त हैं तो तनाव को रोकने के लिए जो दवाई चलती है उसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो वो भी दवाई हमारे के बॉडी में खुश्की लेके आएगी और हमारा ड्राई माउथ भी इससे ड्राइनेस रहेगा। ओवरऑल बॉडी में हमारी क्या है ड्राइनेस स्किन देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन इसमें होती हैं जो ड्राइनेस का रीजन्स हो सकती हैं वो हमारी क्या है डायूरेटिक मेडिसिन है। तो डायूरेटिक मेडिसिन कौन सी होती हैं, जैसे इनसे पेशाब बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे रीनल की समस्या है, जैसे रीनल में हमारे गुर्दों में स्टोन्स हैं या फिर और भी कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया आपको पेशाब ज़्यादा आने के लिए जो दवाई दी है उनको डायूरेटिक दवाई के नाम से जानते हैं। तो ये भी कंडीशन या रीजन हो सकता है किसके लिए, तो उसके लिए स्किन ड्राई के लिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो मेडिसिन अगर ले रहे हैं जैसे क्या है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो भी हमारे रीजन्स कहीं से कहीं हो सकता है स्किन ड्राइनेस और माउथ ड्राइनेस का। ठीक, तो हमारी ये क्या है मेडिकेशंस हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन है वो हमारे क्या एजिंग है। कुछ एज के बाद सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सलाइवा मीन्स क्या होता है हमारी माउथ में जो लार का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो इनकी वजह से ही माउथ हमारा क्या है ड्राइनेस होगा और पूरी बॉडी भी ये अफेक्ट करता है पूरी बॉडी को। तो जैसे ये देखा गया है सामने 50 साल के बाद या 60 साल के बाद ऐसा कंडीशन देखने को मिलती है। इसकी वजह से भी बॉडी में क्या हो, आपने देखा नहीं बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी त्वचा में हमेशा क्या खुश्की टाइप्स थोड़ी सी रहती है, तो एजिंग का भी ये क्या अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। मेडिकल कंडीशन मीन्स कुछ बीमारी भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी हमारे ड्राइनेस का रीजन हो सकता है। उन बीमारी को एक बार देख लेते हैं। तो हमारे क्या है एक जोगरन सिंड्रोम्स होता है। जोगरन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है सलाइवा का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, मीन्स लार का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अगर मुंह में अगर क्या है लार का स्राव कम होगा तो ये भी हमारा रीजन हो सकता है। इसकी वजह से पूरे का पूरा मुंह यानी माउथ हमारा एकदम ड्राइनेस रहेगा और लिप्स भी इसकी वजह से ड्राइनेस रहेंगे। ठीक है, तो जोगरन सिंड्रोम हो सकता है। इसके बाद में हमारा कौन सा है डायबिटीज़ है। अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मीन्स शुगर से आपका बढ़ा हुआ चल रहा है और आप परेशान हैं शुगर से, तो पूरी बॉडी में क्या है आपके क्या है ड्राइनेस रहेगी, मीन्स खुश्की रहेगी।
इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका जो मेडिकल कंडीशन हो सकती है वो हमारी क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। मीन्स हमारे का हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स अगर आप एक बार जांच करा लीजिए, अगर थायराइड से आप परेशान हैं, मीन्स इसमें जो T3 और T4 जांच होती है इसमें, तो इसमें कभी कभी थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसको क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या है, पूरी बॉडी में क्या है, हमारी क्या है, ड्राइनेस और खुश्की हमारे देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारे 3 मेडिकल कंडीशन हो सकती हैं। जोगरन सिंड्रोम हो सकती है, दूसरा हमारा कौन सी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, इसके बाद में क्या है, थायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसको क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत कॉमन एक फैक्टर है, ये भी देखने को मिला है, ये है ब्रीथिंग ड्यूरिंग द माउथ, यानी माउथ थ्रू द माउथ, यानी ब्रीथिंग, सांस अगर हम ले रहे हैं माउथ के थ्रू। कुछ जैसे पर्सन्स होते हैं वो क्या सोते समय क्या मुंह खोल लेते हैं और सांस यानी खर्राटे भी लेते हैं, और सांस हमारी यानी नाक के थ्रू ना लेके क्या है माउथ के थ्रू लेके लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें हमारा क्या है एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, मीन्स पानी का ज़्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, और भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है बॉडी में क्या ड्राइनेस और त्वचा कैसे एकदम फटी फटी इसमें भी रहती है। अगर ब्रीथ यानी सांस अगर हम माउथ से लेंगे यानी मुंह के द्वारा सांस लेंगे तो ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हमने क्या बताए थे, रीजन्स बताए थे, ये हमारे ये भी इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं। ड्राइनेस त्वचा यानी सूखी त्वचा के पीछे मुंह सूखा रहना, ओवरऑल पूरी बॉडी में हमारी क्या एकदम ड्राइनेस बनी है। अब हम देख लेते हैं ये डिफिशेंसी क्या है। मीन्स किसी कहने का मतलब ये है, ये सब कुछ हमको ठीक है, नहीं तो डायबिटीज़ है हमको, ना ही कोई थायराइड की है, ना ही हमारी कोई ऐसी एज हुई है, ना ही हमको कोई डिहाइड्रेशन है, मीन्स पानी भी ठीक ले रहे हैं। तब कौन सी डिफिशेंसी हो सकती है उनको समझ लेते हैं। कौन से पोषक तत्व या फिर विटामिन की कमी की वजह से भी ये भी कंडीशन बन सकती है। तो डिफिशेंसी ऑफ द मिनरल एंड विटामिन के बारे में समझते हैं। तो इसमें जो विटामिन की डिफिशेंसी होती है तो हमारे क्या है, विटामिन ए इसमें डिफिशेंसी हो जाएगी, विटामिन ई डिफिशेंसी हो जाएगी, विटामिन सी डिफिशेंसी हो जाएगी इसमें, और हमारे विटामिन ई की डिफिशेंसी हो जाएगी। इसके साथ एक एलिमेंट हमारे क्या है, जिंक की भी डिफिशेंसी हो जाएगी। तब भी ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगी पूरी बॉडी में ड्राइनेस। तो 3 या 4 विटामिन है, इनको आप बॉडी में एडिक्यूट मात्रा में रखिएगा, यानी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और हमारे क्या है हमारा जिंक एलिमेंट। ठीक है, तो इनको 4 चीज़ें, 4 चीज़ों को प्रॉपर मात्रा में देखिएगा। इसके साथ में कौन यही हमारे अफेक्ट करती है म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से सलाइवा या फिर म्यूकस का सिक्रेशन होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद में हमारा कुछ एसेंशियल फैटी एसिड, अगर इनकी भी डिफिशेंसी हो जाएगी तब भी हमारी बॉडी में एकदम से ड्राइनेस देखने को मिलेगी। तो एसेंशियल फैटी एसिड, हमारी आवश्यक फैटी एसिड कौन से होते हैं, तो इनमें कहो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत एक अफेक्टिवली होते हैं बॉडी के लिए, बहुत एसेंशियल ये हमारे क्या होते हैं फैटी एसिड होते हैं। तो इनकी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड इनकी वजह से भी डिफिशेंसी होती है, तो कभी कभी ये भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कभी कभी लेस प्रोडक्शन ऑफ द सीबेसियस ग्लैंड से हमारे बैक्स का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। तो ये भी कंडीशन कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो आपने देखा हमारे त्वचा में क्या है, सीबेसियस ग्लैंड्स होती है, ये हमारे बैक्स का प्रोडक्शन करते हैं। मीन्स हमारे क्या एक आपने देखा होगा बहुत सारे दिन अगर नहीं नहाते हैं तो पूरी बॉडी में का एक अगर देखें, अगर रब करके देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा क्या है जो पदार्थ निकलता है ब्लैक सा, उसको क्या है सेबेसियस होता है, यानी मोम जैसा पदार्थ हमारी बॉडी में सिक्रेशन होता है, इनको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। यही हमारी बॉडी में एकदम मॉइस्चर बना के रखते हैं, त्वचा को एकदम सुंदर बना के रखते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, ये फटने नहीं देती। तो इनका बैक्स का प्रोडक्शन कभी कभी कम हो जाता है, ये भी रीजन्स हो सकता है हमारे स्किन ड्राई का और उसका। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है, प्रत्येक पर्सन के सामने ऐसी देखने को मिलती हैं। तो इनमें थोड़ा सा आप कंसीडर करिए, विटामिन के रिगार्डिंग कंसीडर करिए, थोड़ी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव करिए, और कौन कौन सा आपको लगता है ये हमारी बॉडी में डिफिशिएंसी हो तो उसको बढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल आपको क्योरनेस आपकी हो जाएगी डिहाइड्रेशन से। इसके मतलब डिहाइड्रेशन बॉडी में जो भी हमने बताए थे उसको रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन है, एजिंग है, और मेडिकल कंडीशन हो सकती है, मेडिकल डिजीज़ हो सकती है, डिफिशिएंसी हो सकती है, ब्रीथिंग वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉमन इशूज़ हैं, प्रत्येक पर्सन को ऐसी कंडीशन देख कहीं ना कहीं इससे क्या है थोड़ा सा जुड़ा हुआ लिंक रहता है डिफिशिएंसी या फिर जो हमारी क्या है दिनचर्या से। ठीक है, तो सेशन में बस इतना ही। अच्छी लगी होगी जानकारी तो लाइक सेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को और मोटिवेशनल थंब अप दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, जय हिंद।